पहले तो हम क्या सादा ही पापड़ लगाते थे, अब तो क्या हमने इसमें चीज़ की भी प्राइस बदल दी। चीज़ है, पनीर है। पूरे मानसरोवर में कहीं नहीं मिलती है, जयपुर में 2-3 जगह मिलती है जहाँ लाइन लगा के बिकती है। ये तेल निकाल दिया उन्होंने पूरा और अब ये इसमें डाल रहे हैं। क्या बात है, ऐसा लग रहा है कचौरी नहीं हो माखन बड़ा हो। सही है, बहुत ही। देखो ये कितना क्रीमी साबूदाना टिकिया घी में बना रहे हो ना आप। ये देख सकते हैं आप, साबूदाना खिचड़ी। खाना है इसमें से खाना है। तो दोस्तों अभी हम हैं, ये चौड़ा रास्ता है और हम आए हैं ये गुलाब चंद डेयरी पे। और ये एक SBI बैंक है। SBI बैंक के सामने ही अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये GC डेयरी दिखेगी, यहीं पे है। ये सब लोग देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है। सुबह के 10 बजे का टाइम हो रहा है और 10 बजे भी इनके पास इतनी भीड़ होती है और बढ़िया लोग सागार की जो चीज़ें उनका मज़ा ले रहे हैं। और ये है, देखिए ये है टिकिया साबूदाने की। कैसे पिस्ता मक्खन, सादा मक्खन है, श्रीखंड है, लस्सी है, जो कि राबड़ी है, साबूदाना की खिचड़ी है, ये अवेलेबल है। जो की राबड़ी कितने की आती है? 20 रुपये पर गिलास। पर गिलास 20 रुपये। और वो खिचड़ी 30 रुपये। 30 रुपये की खिचड़ी है ना। कैलकुलेट है ही। और यहाँ की कुछ चीज़ें बहुत फेमस है, जैसे अभी अगर आप ये देख रहे होंगे एक पत्ते पे बहुत ही अच्छा दिखने वाला एक ये मक्खन है। इसको लूनिया मक्खन बोलते हैं, जो बिलो करके निकलता है। और उस लूनिया वाइट मक्खन में इन्होंने केसर मिलाई है, जिसका ये कलर आप देख रहे हैं। इसमें ये एक पिस्ता है, इसमें जो इलायची होती है उसका पाउडर है। और इसमें चीनी नहीं, मिठास के लिए चीनी नहीं मिलाते ये लोग, मिलाते हैं इसमें मिश्री। तो हेल्दी है, सागार में आता है, यानी कि आप इसको फास्ट में खा सकते हैं। तो एक बार इसको खाते हैं और देखते हैं। आप देख सकते हैं इसका प्रिपरेशन, इसका जो टेक्सचर है बहुत ही सही है, बहुत ही। देखो ये कितना क्रीमी, सॉफ्ट, बहुत मिठास लेकर के ये, मतलब इसमें जो मिश्री है वो बहुत ज़्यादा डाली गई है। मक्खन है तो बहुत सॉफ्ट है। और इसमें जो ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करा टेस्ट वो है इसके ऊपर डाली गई जो इलायची है। बाकी बिल्कुल सादी सी दुकान है, छोटी सी दुकान है, लेकिन बहुत पुरानी है। यहाँ के जो लोकल्स हैं बहुत अच्छे से जानते हैं इस दुकान को, इसीलिए यहाँ पर इन चीज़ों के लिए ज़रूर आते हैं। जयपुर की ये छोटी सी शॉप कितनी पॉपुलर है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। रणबीर बरार और नेशनल और इंटरनेशनल शेफ्स यहाँ पर आ चुके हैं। और एक ये लूनिया छाछ भी है, हालांकि मैंने थोड़ी सी पी ली है इसमें से। बाकी आप देख सकते हो बिल्कुल पानी जैसी पतली पतली, जो जब अपन लूनिया मक्खन निकालते हैं ब्लो करके तब जो छाछ बच जाती है, ये वो वाली छाछ होती है और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसमें जीरा को रोस्ट करके कूट के इसमें डाला जाता है, जिसका स्वाद इसमें आता है। बाकी एक और सिप, खट्टी खट्टी है जो इसमें, हालांकि बहुत पतली छाछ होती है तो इसमें जो टेस्ट आता है ना वो आता है जो सौंधा नमक इसमें डाला गया है वो, और जो इसमें जीरा डाला गया है वो, उसका बहुत एक अच्छा मिक्सअप का टेस्ट आता है। बाकी वहाँ पे आप पीछे देख सकते हो टिकिया बन रही है। ये साबूदाने की टिकिया है जो देसी घी में फ्राई हो रही है। और यहीं पे इनके पास में साबूदाना खिचड़ी भी है। अब हम वो लेंगे और वो खाएंगे और आपको बताएंगे उसका जायका कैसा है। आइए देखते हैं। और ये घी में बना रहे हो ना आप, देसी घी में है ना। और वो कहें यह है साबूदाना खिचड़ी। ये देख सकते हैं आप, साबूदाना खिचड़ी बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा यहाँ पर इन लोगों ने ये स्टॉल लगाया हुआ है। और ये है फलारी स्वाद, सागारी साबूदाना खिचड़ी और सागारी साबूदाना टिकिया, ये दो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। और ये है जो जिस शॉप की मैं आपको अभी बता रहा था। हाँ, मतलब एक टिकिया और एक थोड़ी सी खिचड़ी आप लगा दीजिए। ये है, देखिए ये है प्लेट हमारी, इसमें थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी हमने डलवाई है। और तो ये है, देखिए ये है साबूदाने की खिचड़ी और ऊपर से इन्होंने सागार में खाई जाने वाली जो नमकीन होती है ना थोड़ी मिठास वाली, वो इन्होंने डाली है। और ये देखिए एक एक दाना मतलब अलग अलग है, प्रिपरेशन बहुत ही सही है इसकी। और ये है साबूदाने की जो टिकिया है, गरम है, अभी जस्ट बन कर के आई है। एक बार इसको तोड़ के देखते हैं, बहुत ज़्यादा गरम है। ये देखिए ये धुआं निकल रहा है इसमें से। तो एक बार ये टिकिया खाते हैं। मतलब मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस है कि मैं साबूदाने की टिकिया रोड साइड खा रहा हूँ, क्योंकि हमेशा ये चीज़ें क्या है घर में ही हमने खाई हैं बनी हुई।
जो घी इन्होंने यूज़ किया है ना, ये सच में बहुत अच्छा, शायद घर का बना हुआ घी है, क्योंकि जो फ्लेवर आ रहा है घी का बहुत ही अलग से आ रहा है। और साबूदाने का टेस्ट तो आप सबको पता ही है, बिल्कुल नॉर्मल से बहुत कम मसालों में ये बनता है। जो डोमिनेटिंग टेस्ट होता है इसमें, सबसे ज़्यादा काली मिर्च जो इसमें डाली है इन्होंने, उसका टेस्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। गरम है तो बहुत अच्छी लग रही है। अब ये है साबूदाना खिचड़ी, ये देखिए, ये इसमें मूंगफली वूफली डाल रखी है इन्होंने। क्या बात, क्या बात, ये बात है, बहुत ही बढ़िया है। जीरा पाउडर भी शायद इन्होंने डाला है, और मिर्ची इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, टिकिया से थोड़ी सी ज़्यादा है, बट एट द एंड बहुत सही है। मूंगफली है इसमें, किशमिश है, ये सारी चीज़ें इन्होंने डाली। और ये एक बहुत अच्छा नाश्ता है इस महीने में अगर देखा जाए तो। वैसे अमूमन चाहे सावन चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, अगर इस तरह की आपको चीज़ें खानी है तो आप यहाँ आ सकते हैं। एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ दूसरी डेस्टिनेशन पे, आइए चलते हैं। है भैरव कचौरी। ये भैरव कचौरी अभी नया है। कचौरी समोसे पहले दिखा चुका हूँ, बहुत अपन लोग खा भी चुके हैं जयपुर में, राइट। लेकिन आज मैं आया हूँ मानसरोवर विजय पथ है, आप देख सकते हो वहाँ पे कि ये जो विजय पथ वाला चौराया है, और यहाँ पे ही चौराहे के बिल्कुल यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए आप, ये ना रिलायंस का स्मार्ट, तो यहीं पे इसके पास में ये है भैरव कचौरी। और इनका कॉन्सेप्ट भी नया है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली लाए हैं वाराणसी से। ये बिल्कुल जैसे वाराणसी में मिलता है, पत्ते में रखते हैं, पत्ते में देते हैं, दोने में देते हैं। और जो कचौरियाँ होती है जयपुर में अमूमन आपने देखा होगा, जो उनका शेप होता है कचौरी का चपटा होता है, बट ये गोल कचौरी देते हैं। और गोल कचौरी में भी आलू की कचौरी बहुत रेयर मिलती है जयपुर में, हालांकि 2-3 जगह है लेकिन बहुत ही रेयर मिलती है। उसमें आलू की फिलिंग होती है। और आपको दाल की कचौरी भी यहाँ पे मिल जाएगी और प्याज की कचौरी भी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा ब्रेड पकौड़ा भी ये देते हैं, पनीर वाला। तो आज हम यहाँ की कचौरी, जिसके लिए फेमस है, हम वो ट्राई करेंगे, आलू की कचौरी, और आपको बताएंगे कि यहाँ का जायका कैसा है। और जब मैंने इसके बारे में सुना था तो मैंने एक इनकी सौंफ की, हालांकि चटनी आपने सुनी होंगी कि लहसुन की चटनी होती है, ग्रीन चटनी होती है पुदीने की, लेकिन एक सौंफ की चटनी है जो कि स्पेशली ये लोग उसमें डाल के देते हैं, तो उससे जायका और इंक्रीज़ हो जाता है। तो आइए देर नहीं करते, चलते और टेस्ट करते हैं और देखते कैसा है। दाल की कचौरी, आलू प्याज और समोसा। दाल की कचौरी, आलू प्याज और ये कौन सी है? ये आलू प्याज। आलू प्याज एक बार खोल के दिखाना। ये आलू की है ना? ये आलू प्याज, इसमें दोनों का मसाला मिक्स है। तो ये पत्ते में रखते हो आप, है ना? बिल्कुल। दिखाना उधर। ये क्या है? ये चटनियाँ हैं। तो पहले लहसुन की चटनी डलेगी। बिल्कुल। उसके बाद में धनिया वाली डलेगी, धनिया वाली डलेगी। और इसके बाद में ये आ गई मीठी सौंफ की। मीठी सौंफ की? बिल्कुल। ये आपका ये हो गया तैयार। टाइम लगेगा समझ। तो ये देखिए कुछ सुबह का समय हो रहा है 9 बजे का, और यहाँ पे अभी लोग स्टार्ट हो गए हैं आने के लिए। और ये इनके पास में ये देखिए खड़े हैं लेने के लिए। और ये यहाँ पर एक्चुअली क्या है, भट्टी लगी हुई है, कढ़ाई लगी हुई है, इसमें बन रहे हैं कचौरी। ये है दाल वाली कचौरी, और ये जो बाहर ये लोग अभी ये दे रहे हैं, ये है आलू वाली कचौरी। क्या बात। बिना खाए मेरा मन नहीं रहता है। मैं रोज सुबह और शाम कचौरी खा के जाता हूँ। अड़ोसी पड़ोसी आसपास के कई लोगों को इसकी मैंने चस्का लगा दिया है, और वो आज तक याद करते हैं। पूरे मानसरोवर में कहीं नहीं मिलती है, जयपुर में 2-3 जगह मिलती है जहाँ लाइन लगा के बिकती है। तो ये कौन सी वाली बन रही है? दाल की। और आप गोल बनाते हो ना? ये कचौरी की तरह, मतलब वैसे नहीं बनाते, चपटी नहीं बनाते, गोल बनाते हो। ये दिखाना एक बार। ये देखो, ये बनाते हैं बिल्कुल गोल, मतलब जो शेप होती है बिल्कुल राउंड शेप में बनाते हैं ये। और ये है अभी दाल की कचौरी है इनका मेकिंग एरिया, जहाँ पर ये बनाते हैं। और ये आलू है, वो प्याज, और ये मैदा यहाँ पर अंकल जी अभी बना रहे थे। तो बिल्कुल सफाई से काम हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये इस तरह से इनकी कितने बजे से कितने बजे तक है भैया ये? हमारी होती है 8 बजे से। 8 बजे। आप तो जल्दी जाते हैं, हम 5:30 बजे, पर वो जो माल बनता है ना, वो 8 बजे तक तैयार रहता है। तो क्या क्या मतलब कौन सी बनाते हो आप? दाल की बनाते हैं, आलू प्याज और समोसा।
इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले वो प्राइवेट जॉब करते थे, तो उसका देखते हुए फिर हमने सोचा कि खुद की खोलते हैं अब। सर कौन सी प्राइवेट जॉब करते थे? गोल्ड, गोल्फ में क्या करते थे? वहाँ पे केडी का कार्य करते थे। अच्छा, और कितना कमा लेते थे वहाँ पे कर? वहाँ पे हो जाते थे हमारे 25-30 हज़ार रुपये। यहाँ पे देखते चल रही है, अब जैसा है वैसा टेस्ट देंगे तो मतलब उससे अच्छा कमा रहे हो ना यहाँ पे? उससे अच्छा। हमारी दाल की कचौरी की 20 रुपये है MRP, प्याज आलू प्याज के 25 है और समोसा 20 है, ब्रेड पकौड़ा 30 है। सब में अलग अलग टेस्ट है, तो कई आलू प्याज की मांगते हैं, कई समोसे मांगते हैं, कई दाल की मांगते हैं। तो जैसे पब्लिक है, पब्लिक के हिसाब से। और ये दाल की कचौरी है, ये अभी इन्होंने बन गई है, ये निकालना शुरू कर दिया। और देखिए बाहर भीड़ भी लग गई है बहुत ही अच्छे से। देखो ये यहाँ के लोकल्स हैं जो कि बहुत पसंद करते हैं इनका। तो आज हम भी खाएंगे और आपको बताएंगे यहाँ का जायका कैसा है, और आपको यहाँ आना चाहिए कि नहीं। लेते हैं और चेक करते हैं, खाते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ का जायका कैसा है। ऐसा लग रहा है कचौरी नहीं हो माखन बड़ा हो, लेकिन ये दाल की कचौरी है। भीड़ लगी हुई है ऑलरेडी। ये है दाल की, है ना, गोल वाली दाल की कचौरी। गरम है हाँ अभी। इसमें सौंफ की चटनी है, ये सौंफ की चटनी है, सौंफ की चटनी। ये धनिया और पुदीना की चटनी। धनिया पुदीना अदरक और काली मिर्च, हरी मिर्च। इसमें ये लाल मिर्च और लहसुन। ये लाल मिर्च और लहसुन की। ये अपनी दाल की कचौरी। ये है दोस्तों हमारी दाल की कचौरी। तो अब आइए खा के देखते हैं और आपको बताते हैं यहाँ का जायका कैसा है। तो ये देखो, ये मैंने मोगर की ली है अभी दाल की कचौरी। ये फिलिंग देख सकते हो, इतनी फिलिंग आपको किसी और कचौरी में नहीं मिलेगी अगर आप कहीं और लेते हैं तो। ये देखिए बिल्कुल दाल ही दाल भरी हुई है इसमें। तो एक बार ट्राई करते हैं, खा के देखते हैं और कैसा है इसका जायका। बढ़िया है यार, ये तो टेस्ट बहुत सही है। दाल क्योंकि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें डली हुई है, फ्लेवर्स आपको पूरा प्रॉपर आएंगे। और जो तीनों चटनियाँ इन्होंने डाली उसका मिक्सअप जो स्वाद है ना बिल्कुल अलग आ रहा है। यहाँ पे आकर के एक बार ये ट्राई ज़रूर किया जा सकता है। भैरव कचौरी, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। हालांकि हम आए तो यहाँ पे आलू की कचौरी खाने थे। मुझे ज़्यादा आलू की कचौरी खानी थी क्योंकि वो आलू की कचौरी जो है जयपुर में कम मिलती है। लेकिन हम जब यहाँ आए थे तो हमने पहले तो एक बार टेस्ट कर ली क्योंकि इनके पास अवेलेबल थी उस टाइम, तो अच्छी थी। उसके ये कुछ शॉर्ट्स आप देख सकते हो जो हमने ली थी आलू की, तो ये बहुत अच्छी थी, क्रिस्प थी। और आलू में भी इनके जो मसाले में है वो बाकी मसालों के साथ साथ ये सौंफ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। बट अभी वो आलू वाली ख़त्म हो चुकी है। अभी जो हमारे पास है वो ये वाली है, दाल वाली। इसलिए हम लोग दाल वाली पैक करेंगे क्योंकि आलू वाली बनने में अभी 1 घंटा और लगेगा। और भीड़ यहाँ पे जब से हम आए 9 बजे से तब से लगी हुई है। टेस्ट है इस वजह से भीड़ तो होनी ही थी। टेस्ट बहुत अच्छा है, आप चाहें तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। इसकी कीमत 25 रुपये होनी चाहिए कचौड़ी की कीमत। अभी कितनी है? अभी तो 15 रुपीज़ है, कम है। इतना ही ये माल देते हैं ना कचौड़ी में, बहुत क्लासिक चीज़ है, बहुत ही बेस्ट पूरे बाजार। तो ये कुछ कस्टमर रिव्यूज़ थे आपने सुने, और यहाँ पे मैंने बहुत लोगों से बात की है। रिपीट कस्टमर्स हैं, हालांकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1.5 से 2 महीने हुए हैं इसको शॉप को खोले हुए। लेकिन जो ये दे रहे हैं ना टेस्ट एंड क्वांटिटी एक अच्छी प्राइस पे, तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो और ये खा सकते हैं, जैसा कि सर एक वीडियो देख कर ही आए हैं। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलता हूँ राजा पार्क और अब आपको दिखाता हूँ राजस्थानी पापड़ की कहानी। आइए चलते हैं। मेरा नाम शिवराम चौधरी, गाँव है सामड़ा है, तहसील हुआ जिला भरतपुर। यहाँ पे मैं ये पापड़ की जो ढकेल ठेला लगाता हूँ, ये राजा पार्क विजयपथ रोड, तिलक नगर, बिग बॉस स्टूडियो के सामने। कुछ दिन पहले सेठ जी मैं क्या अपनी मेहनत मजदूरी करता था, खेती बाड़ी का काम करता हूँ गाँव में। उसके बाद में करीब 8-7 साल थे यहाँ राजा पार्क के अंदर ये मैंने स्टॉल डाली है पापड़ चाट मसाले की, जोधपुरी खींचा मसाला पापड़। और ये काम में करीब आज से 8 साल पहले गुजरात कच्छ गांधी धाम में सीख के आया था। वहाँ गया था मजदूरी करने, वहाँ किसी भाई के साथ मैंने काम किया, तो वहाँ से मैंने ये जो प्राइस जो है जोधपुरी पापड़ की वहाँ से सीखी। ला करके फिर मैंने जयपुर में यहाँ पे छोड़ी है, तो यहाँ 2-5 लोग और भी काम कर रहे हैं मेरे। राजा पार्क के अंदर हम करीब यहाँ पे 3:30-4 बजे आ जाते हैं और रात को 11 मतलब मैं यहीं रहता हूँ।
डेली का काम मेरा यही है, या मतलब जैसे कोई शादी पार्टी में चले जाता हूँ उस दिन ज़रूर यहाँ पे छुट्टी रहती है, नहीं तो मैं यहीं रोज़ यहीं लगाता हूँ और रात के करीब 11 मतलब यहाँ रहता हूँ। संघर्ष तो ज़िंदगी में देखो बहुत हैं, चलते फिरते संघर्ष हैं साहब जी। हम क्या छोटे मोटे आदमी काश्तकार खेती बाड़ी जिम्मेदार लोग हैं, बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना, 3 बच्चे हैं, कमाना पड़ता है, बिना कमाने कहाँ से कहीं जिम्मेदार लोग हैं। पहले तो हम कहा सादा ही पापड़ लगाते थे, अब तो कहा हमने इसमें चीज़ की भी प्राइस बदल देते, चीज़ है, पनीर है। कैसे रहता देखो जी सादा जो है वो 30 रुपये का है और चीज़ वाला जो है पापड़ वो 50 रुपये का, पनीर वाला 50 रुपये का है। सादा में वही सामान डलता है, लेकिन चीज़ में थोड़ा चीज़ वाला थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ डाली जाती है, उसके थोड़े पैसा फालतू, 20 रुपये फालतू है उसके, यही है। और वैसे लोग बढ़िया पसंद करें, खाने भी हमें यहाँ रात के करीब 11 मतलब अच्छी भीड़ भाड़ चले, अपने हजार 2 रोटी जुगाड़ बन जाता है, सीढ़ी मजदूरी बन जाए अपने। ये पहली बार था कि मैं किसी को शूट करने के हिसाब से नहीं गया था, लेकिन मैं जब राजा पार्क से गुजर रहा था तब मुझे ये एक ढकेल वाले दिखे, यानी जो साइकिल पे पापड़ बना रहे थे, और पापड़ भी थोड़ा सा यूनिक था, वेजिटेबल्स डाल के उसमें चीज़ डाल के इस तरह से मतलब मसाले डाल के पापड़ बनाना, ये खींचा पापड़ है। तो इसका जो टेस्ट था, मतलब मैंने, आप देखेंगे इस वीडियो में मैंने इस पापड़ के लिए कुछ भी बताया नहीं है कि कैसा लगा या क्या, क्योंकि मैं शूट करने नहीं गया था। लेकिन जब मैंने इस पापड़ को लिया हाथ में, इसकी प्रिपरेशन देखी और इसको जब उठा करके जब मैंने इसको खाया और इसका जब टेस्ट लिया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना सही टेस्ट था, 5 आउट ऑफ 5। आई मीन इतने अच्छे से पापड़ मैंने कभी भी नहीं खाया था, इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो दिस इज़ इट फॉर नाउ। तो अब मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।